नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग संथाल परगना प्रमंडल में आगे बढ़ते हुए साहेबगंज जिला के बारे में पढ़ेंगे। साहेबगंज से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं साहेबगंज को। साहेबगंज को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बंगाल का प्रवेश द्वार साहेबगंज को कहा जाता है। इसका स्थापना 17 मई 1983 ईस्वी को किया गया था। तो कब किया गया था साहेबगंज का स्थापना? 17 मई 1983 ईस्वी को। यह झारखंड राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अब इसका सीमाएं देखेंगे तो यह झारखंड के गोड्डा तथा पाकुड़ जिला और बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य से घिरा हुआ है। मतलब साहेबगंज झारखंड के कुल 2 जिला गोड्डा और पाकुड़ तथा 2 राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य से अपना सीमा साझा करता है। समुद्र तल से इसका ऊंचाई 37.18 मीटर है और अगर आप इसको फीट में चेंज कीजिएगा तो 122 फीट आएगा। साहेबगंज का कुल क्षेत्रफल 1702.10 किलोमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस साहेबगंज का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1702.10 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ का वाहन निबंध संख्या JH18 है। वर्तमान समय में यहाँ अनुमंडलों की कुल संख्या 2 है, वह है साहेबगंज और राजमहल। वर्तमान समय में प्रखंडों की कुल संख्या यहाँ 9 है। तो सारे प्रखंड का नाम हम लोग देख लेते हैं। तो वह है साहेबगंज, मंडरो, बोरियो, बरहत, तालाझारी, राजमहल, उधवा, पतना और बरहरवा। तो याद रखिएगा साहेबगंज में कुल अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 2 और कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? 9। यहाँ विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या 3 है, वह है बरहत, बोरियो और राजमहल। तो वर्तमान समय में यहाँ से एमएलए कौन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो बरहत से हेमंत सोरेन है, यह जेएमएम से है। बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम है, यह भी जेएमएम से है। और राजमहल से अनंत कुमार ओझा है, यह बीजेपी से हैं। विधानसभा क्षेत्र से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि वर्तमान समय में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, वह 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक दुमका से और एक बरहत से। तो और दोनों जगह से चुनाव जीत गए थे। तो दुमका वाला सीट से इस्तीफा दे दिए और बरहत वाला सीट से शपथ ग्रहण किए। तो दुमका का सीट खाली है अभी, और एक जगह का सीट अभी वर्तमान समय में खाली हुआ है, वह है बेरमो विधानसभा क्षेत्र का सीट। बेरमो विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र सिंह का हाल ही में निधन हो गया, इसलिए बेरमो का भी सीट खाली हो गया। अब हम लोग यहाँ का लोकसभा संसदीय क्षेत्र देखते हैं। तो वह एक है, वह है राजमहल। राजमहल लोकसभा संसदीय क्षेत्र में ही साहेबगंज भी आता है। तो वर्तमान समय में यहाँ से MP विजय कुमार हांसदा हैं, वह JMM से हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, वह है गंगा, गुमानी और बांसलोई। यहाँ का ऐतिहासिक स्मारक है तेलियागढ़ी का किला, भोगनाडीह और पंचकठिया। अब हम लोग यहाँ का प्रमुख धार्मिक स्थान देखेंगे। तो वह है विंध्यवासिनी, शुक्रवासिनी, शिवगढ़ी, अकबरी मस्जिद, सिंधी दलान, मैनी बाबा का मकबरा, मीरान का मकबरा, कन्हैया स्थान और रॉक सिस्टन। कन्हैया स्थान से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि इसका नाम ही से मालूम पड़ रहा है कि यह भगवान कृष्ण के लिए प्रसिद्ध जगह है। और चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह भी यहाँ संरक्षित हैं। रॉक सिस्टन से रिलेटेड ये पॉइंट याद रखिएगा कि मंडरो ब्लॉक में स्थित यह मंदिर आदिवासियों और गैर आदिवासियों द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है। तो रॉक सिस्टन किस ब्लॉक में स्थित है? मंडरो ब्लॉक में। अब हम लोग यहाँ का पर्यटन स्थल देखते हैं। तो वह है उधवा पक्षी विहार, जीवाश्म उद्यान, मोती झरना और मंगल हाट। यहाँ का प्रमुख मेला है माघी मेला। यह प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। तो माघी मेला कब लगता है? तो माघ पूर्णिमा के दिन प्रत्येक वर्ष यहाँ पे माघी मेला लगता है और यह साहेबगंज जिले में लगता है। यहाँ का प्रमुख जनजातियाँ हैं, वह है संथाल, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, उरांव और खरवार। यहाँ का प्रमुख उद्योग है मिटल प्रेस वर्क्स, चाइना क्ले फैक्ट्री, तसर उत्पाद, बीड़ी उद्योग, रस्सी उद्योग और अन्य लघु एवं कुटीर उद्योग। यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख आंदोलनकारी हैं, वह हैं सिद्धो और कान्हू।
अब आइए हम लोग साहेबगंज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही माल पहाड़िया और शौरिया पहाड़िया का निवास स्थान रहा है। मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में इन्हें माली या मलेर नाम से संबोधित किया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग 645 ईस्वी में इस क्षेत्र का यात्रा किया तथा यहाँ स्थित तेलियागढ़ी किले का वर्णन किया। यहाँ से बौद्ध विहारों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्यकालीन इतिहास के अनुसार 13वीं शताब्दी में तेलियागढ़ी मुस्लिम तुर्क शासकों के लिए बंगाल का प्रवेश द्वार बन गया था और इसीलिए साहेबगंज को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। 1538 ईस्वी में शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच निर्णायक युद्ध तेलियागढ़ी के पास ही हुआ। 12 जुलाई 1576 को राजमहल के युद्ध के बाद मुगल सूबेदार मान सिंह ने बंगाल पर अधिकार कर लिया तथा 1592 ईस्वी में मान सिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। 1855 ईस्वी में झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह संथाल विद्रोह इसी क्षेत्र में हुआ। पूर्व में साहेबगंज में 3 अनुमंडल थे, परंतु 1994 ईस्वी में पाकुड़ को अलग जिले के रूप में मान्यता दे दी गई। तो वर्तमान समय में अभी साहेबगंज में कितने अनुमंडल हैं? 2 अनुमंडल। यह झारखंड का एकमात्र जिला है जहां से गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जहां से गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा कि साहेबगंज एकमात्र ऐसा जिला है जहां से गंगा नदी प्रवाहित होती है। संथाल विद्रोह के नायक अमर शहीद सिद्धो कान्हो की जन्मस्थली बरहैत प्रखंड स्थित भोगनाडीह साहेबगंज जिले में स्थित है। तो सिद्धो कान्हो का जन्मस्थली कहाँ है? भोगनाडीह, जो कि बरहैत प्रखंड में पड़ता है। यह भी साहेबगंज में स्थित है। प्रत्येक वर्ष 30 जून को यहाँ पर हूल दिवस का आयोजन होता है। उधवा झील पक्षी आश्रयनी झारखंड और बिहार में अवस्थित एकमात्र पक्षी आश्रयनी है जिसे 1991 में झील पक्षी आश्रयनी घोषित किया गया। यह साहेबगंज शहर से 42 किलोमीटर दूर है तथा 5.651 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसका निर्माण 2 झील पतौड़ा और ब्रह्म जमालपुर के मेल से हुआ है। तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड याद रखिएगा कि उधवा झील पक्षी आश्रयनी को 1991 में झील पक्षी आश्रयनी का दर्जा दिया गया और इसका निर्माण 2 झील से हुआ है। कौन कौन सा झील? तो पतौड़ा झील और ब्रह्म जमालपुर के मेल से इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पे मध्य एशिया से दिसंबर और मार्च के महीने में कई प्रवासी पक्षी आते हैं। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 2226 करोड़ रुपए की लागत से साहेबगंज में गंगा नदी पर पुल का शिलान्यास किया है और इस पुल का नाम साहेबगंज मनिहारी पुल दिया गया है। तो यह था साहेबगंज जिले से जुड़ा हुआ सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट। उम्मीद है कि आप लोगों को याद हुआ होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में कोई एक नया जिला देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।